Hello students, we are discussing here question number 23 of KVBY SA question paper which was held on 19th November 2017. Okay, so let's discuss what this question says. The refractive index of water in a biology laboratory tank varies as 1.33 plus 0.002 by lambda square, where lambda is the wavelength of light. Small piece of organic matter of different colors are seen at the bottom of tank using traveling microscope. Okay, ये डिवाइस क्या काम करता है या किस तरह से काम करता है, that is not essential for us. Then the image of organic matter appears. Deeper for violet pieces and the green ones, shallower for blue pieces and the orange ones, at the same depth for both blue and orange pieces, या deeper for green pieces and the red ones. So basically हमें ये समझना है इस क्वेश्चन के अंदर कि किस कलर के पीसेस ज़्यादा गहरे या ज़्यादा शैलोअर नज़र आएंगे, राइट. सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिकली हमें एक फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ता है. मैं आप सभी को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो तरीके बताऊंगा. एक तरीका जो अगर आपको पता है न्यूमेरिकल मेथड तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता है देन वी विल डिस्कस दी लॉजिकल मेथड. ओके, सो सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड. सो बेसिकली अगर हम अपेरेंट डेप्थ की बात करें या अपेरेंट हाइट की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल डेप्थ of the body inside the liquid divided by the refractive index, right. Now try to understand कि ये जो refractive index की वैल्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा स्क्वायर के, राइट. सो वी कैन से कि एच apparent की जो वैल्यू आएगी यानी कि जो apparent डेप्थ आएगी, यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं उसे, दैट विल बी समहाउ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर और समहाउ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जिसका लैम्डा ज़्यादा उसकी apparent डेप्थ भी ज़्यादा, यानी कि वो और ज़्यादा गहराई पर नजर आएगी, राइट. इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, अगर आपको ये एक्सप्रेशन पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट्स या जो पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल रेड कलर के होंगे वो सबसे ज़्यादा गहराई पर नजर आएंगे, एंड वायलेट कलर के जो ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे वो सबसे ज़्यादा शैलोअर नजर आएंगे, बाकी सारे कलर्स इन बिटवीन दम होंगे, राइट. सो ये हुआ न्यूमेरिकल मेथड इन केस आपको ये फॉर्मूला पता है तो, राइट. बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें क्लास 10th में इस फॉर्मूले के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा, राइट. सो उस सिनेरियो के अंदर आप इस क्वेश्चन को ऑल्टरनेटिवली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ज़रा उस पर बात करते हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये वाटर की सरफेस है, ठीक है, एंड दिस डॉटेड लाइन मीन इज रिप्रेजेंटिंग दी नॉर्मल. यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, राइट. इस ऑर्गेनिक मटेरियल से लाइट रे वाटर की सरफेस पर जाती है एंड रिफ्लेक्ट होती है. नाउ सिंस लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, इट विल डेफिनेटली मूव अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, राइट. एंड इसीलिए अगर मैं इसे प्रोड्यूस बैक करूं तो मुझे जो अपेरेंट इमेज है वो थोड़ी सी शैलोअर दिखाई देती है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एंगल यहाँ मैंने मार्क किया है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, मैं कंसीडर करूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी छोटा है, एंड ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई, दैट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ आर. नाउ ट्राई टू कंसीडर अ सिचुएशन जिसमें हम एंगल आई कांस्टेंट रखते हैं, राइट. किसी भी ऑब्जर्वर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एंगल आई अगर हमने बहुत छोटा रखा है एंड अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रखा है तो साइन आई इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट. इसका मतलब साइन आर विल बी प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 1.33 प्लस 0.002 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर. इससे फिर इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम कि साइन आर इज समहाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद लैम्डा स्क्वायर. सो जिन लाइट रेस के लिए लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी उनके लिए साइन आर कम होगा, एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम आवर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि आर is somehow dependent with ये somehow related with sin r, right. so अगर r increase या decrease करता है तो accordingly sin r भी increase या decrease करता है. so point ये है कि अगर lambda increase करेगा, right, according to our previous expression, अगर lambda increase करेगा तो then sin r decrease करेगा, and since sin r and r का behavior इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का सिमिलर तरह का होता है, इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आर डिक्रीज करेगा.
आर डिक्रीज करने से फर्क क्या पड़ेगा? प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर आर डिक्रीज करेगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के ज्यादा पास होकर के गुजरेगी। इसका मतलब कि उस रिफ्रैक्टेड रे से बनने वाली इमेज अपेरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि आई डैश कम शैलोअर होगी। प्लीज रिमेंबर, कम शैलोअर होगी। इसका मतलब लैम्डा इंक्रीज करने से लेस शैलो, या फिर आप कह सकते हैं डीपर इमेज फॉर्म होगी, राइट? सो इसका मतलब ये हुआ लैम्डा इंक्रीज करने से डीपर इमेजेस फॉर्म होती दिखाई देंगी। सो हमें बेसिकली एक ऐसा सुइटेबल ऑप्शन चूज करना है जिसमें हमें ये ट्रेंड दिखाई दे जाए। सो बेसिकली इस केस में आप देख सकते हैं डीपर फॉर वॉयलेट, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, डीपर फॉर वॉयलेट पीसेस देन ग्रीन वंस। दिस इज रॉन्ग ऑब्वियसली, वॉयलेट पीसेस ज़्यादा शैलोअर होने चाहिए, राइट? एंड रेड पीसेस ज़्यादा डीपर होने चाहिए। Option B, shallower for blue pieces and than the orange ones. This option appears correct, right? Blue pieces या violet pieces जो हैं वो shallower होंगे and orange red ones will be deeper, right? So option B is absolutely correct. Option C भी देख लेते हैं. At the same depth for both blue and orange pieces, this is wrong obviously, right? They cannot be at the same depth. And D, deeper for green pieces than the red ones. नहीं, green pieces जो है वो रेड के कंपैरिजन में हमें शैलोअर दिखाई देंगे, राइट? सो प्लीज रिमेंबर, इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है एंड दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेदांतु एकलव्य के बारे में और जानने के लिए, देन मेरा एडवाइस ये है कि आप इसे गूगल पर एक बार सर्च करके इसके बारे में पता करें। बेस्ट ऑफ लक।